हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की पोएम नो मेन आर फॉरेन और मैं बात करूंगी सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी। पोएट है जेम्स कर्कअप, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, इंग्लैंड के थे ये। नो मेन आर फॉरेन यानी कि कोई भी इंसान, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, वो हमसे अलग, हमसे जुदा नहीं है। हम सब एक जैसे ही हैं, हम सब इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं और इसीलिए हम सब एक जैसे हैं। ऑल्दो हमारे स्किन कलर्स, हमारी नेशनैलिटीज, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल एक दूसरे से बेशक अलग है, बट हम अंदर से बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं ये सुपरफिशियल हैं, ये ऊपर ऊपर के हैं। हम फिजिकली और इमोशनली एक जैसे हैं। हम सबके पास दो आंखें, एक नाक, दो कान हैं, दो हाथ हैं जिनसे मेहनत करके हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। और इमोशनली भी हम एक जैसे हैं। हमारी खुशियां, हमारे दुख सब एक जैसे ही हैं। तो हमें कभी भी किसी इंसान से ये सोच के नफरत नहीं करनी चाहिए कि वो मेरी कंट्री का नहीं है, वो एक फॉरेनर है तो वो अच्छा नहीं होगा। हमें किसी से भी बिना जाने, बगैर किसी कारण के उससे हेट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और लव और फ्रेंडशिप की बात इस पोएम में की गई है। सुप्रीमेसी ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, यही चीजें हैं जो सबसे ऊपर हैं। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। स्टैंजा 1। रिमेंबर, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। पोएट कहते हैं अपने रीडर्स को कि हमेशा याद रखना कि कोई भी लोग स्ट्रेंज नहीं है, वो अलग नहीं है, वो अजीब नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है, क्योंकि हम सब जो हैं वो एक ही अर्थ पे, एक ही पृथ्वी पे हम रहते हैं। ये जो बाउंड्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट्स, ये सब तो हमने ही बनाई हैं, ये सब ह्यूमन बीइंग्स ने ही बनाई हैं। ये सब सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। Beneath all uniforms, a single body breathes. Uniforms refer to military uniforms, जो अलग अलग कंट्रीज के जो सैनिक हैं वो अलग अलग अपनी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। Beneath means under, लेकिन उन यूनिफॉर्म्स के नीचे जो बॉडी सांस लेती है, जो इंसान सांस लेता है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। वो सब एक जैसे हैं। वो सब हालांकि अपनी अपनी कंट्रीज के लिए लड़ते हैं, बट वो इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है, वो सब एक जैसे ही हैं। Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Our brothers means people who live in foreign countries. कि जो हमारे भाई हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, जो फॉरेन लैंड्स में रहते हैं, वो इसी अर्थ पे जिंदा रहते हैं, वो इसी अर्थ पे चलते हैं, इसी पे रहते हैं। और आखिर में इन विच वी ऑल शैल लाई मीन्स आखिर में जब हमारी लाइफ जब खत्म हो जाएगी, तब हम सब इसी अर्थ का एक पार्ट बन जाएंगे, हम सब इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हम सब एक दूसरे से अलग कैसे हुए? हम सब तो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही हैं। They too aware of sun and water and air. They means वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं या जिनको हम खुद से अलग देखते हैं। They too aware of sun and air and water. वो भी इसी धरती पे रहते हैं, इसी सन के अंडर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, इसी एयर में सांस लेते हैं और इसी वाटर को कंज्यूम करते हैं। Are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. और वो भी पीसफुल हार्वेस्ट्स यानी उसी तरह का क्रॉप्स, उसी तरह का खाना खा के वो भी जीते हैं, जो कि वॉर होने पे स्टार्व करते हैं, यानी भूखे मरते हैं। जब भी वॉर होता है, जब भी दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, तो लोग हमेशा सफर करते हैं। और यहाँ पे पोइट ने कंपेयर किया है वॉर को विंटर के साथ। जैसे कि हार्श विंटर में जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तब फील्ड्स में कुछ भी नहीं उगता, सब कुछ बर्बाद हो जाता है और जो लोग हैं वो उनको भूखा रहना पड़ता है, उनको स्टार्व करते हैं वो लोग। तो सिमिलरली जो वॉर टाइम है वो विंटर्स के जैसा ही है। जैसे विंटर्स में लोगों को स्टार्वेशन फेस करना पड़ता है, भूखा मरना पड़ता है, वैसे ही
वॉर के टाइम भी लोगों को भूखा मरना पड़ता है, दे हैव टू स्टार्व, क्योंकि जो कंट्री है उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तो वेपन्स खरीदने में, बॉम्ब्स खरीदने में, उसी में ही चले जाते हैं, तो जो लोग हैं वो स्टार्व करते हैं। Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. उनके हाथ हमारे जैसे ही हैं, उनके हाथों की रेखाएं भी वैसी ही हैं और उनकी मेहनत, उनका लेबर हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। जैसे कि हमें अपनी लाइफ जीने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हमें डे टू डे बेसिस पे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, सिमिलरली वो भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ करते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. हमेशा याद रखो कि उनके पास भी वैसी ही आंखें हैं जैसी हमारे पास हैं, जो कि सोते हैं, जागते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनी लाइफ में करते हैं। And strength that can be won by love. और अगर हम उनको जीतना चाहते हैं, अगर हम उनकी ताकत को जीतना चाहते हैं, तो वो हो सकता है सिर्फ लव से, प्यार से ही किसी को जीता जा सकता है, नफरत से या वॉर से नहीं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। इन एवरी लैंड, हर जगह पे, दुनिया के हर कोने में एक जैसी ही लाइफ है, एक जैसे ही लोग हैं और उनकी जिंदगियां भी एक जैसी ही हैं। और अगर हम उनको करीब से देखें तो हम उनके साथ रिलेट कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, उनको रिकग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी भी तो हमारे जैसी ही है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो भी तो ऐसा ही करते हैं, तो वो हम जैसे ही हैं, हमसे अलग नहीं। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, हमेशा याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी कोई हमसे कहे, कोई हमें भड़काए कि अपने ब्रदर्स यानी जो फॉरेनर्स हैं या उन अलग अलग जगहों पे जो लोग रहते हैं, अगर कोई भी हमें उनके खिलाफ भड़काए कि उनसे नफरत करो, इट इज ourselves that we shall dispossess, betray and condemn. अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम उनके बहकावे में आएंगे, तो हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी और से नफरत नहीं करेंगे, हम खुद को ही हार्म पहुंचाएंगे, हम अपने आप को ही खो देंगे, हम अपने आप को ही एक तरीके से धोखा देंगे। और ऐसे कौन लोग हैं जो हम एक दूसरे से नफरत करने के लिए भड़काते हैं? ऐसे लोग हैं बुरे पॉलिटिशियंस, एंटी सोशल पीपल, टेररिस्ट और इसी तरह के लोग। तो हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि हमेशा याद रखो, अगर हम जब भी एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाएंगे, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल मीन्स गंदा करना, खराब करना। जब भी हम एक दूसरे के खिलाफ वेपन्स उठाएंगे, हम एक दूसरे का ब्लड बहाएंगे, खून बहाएंगे, तो हम कुछ और नहीं बल्कि अपनी ही ह्यूमन अर्थ को गंदा करेंगे, डिफाइल करेंगे। Our hells of fire and dust outrage the innocence. Hells of fire means नफरत, hatred, anger जो हमारे बीच में है। हमारे अंदर का गुस्सा, हमारे अंदर की नफरत कुछ और खत्म नहीं करेगी, बल्कि हमारी खुद की ही मासूमियत, इनोसेंस खत्म कर देगी, उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। Of air that is everywhere our own. तो जो इनोसेंस है, जो अर्थ है, जो एयर है, जो हर जगह सिर्फ हमारी ही है। लाइक आई सेड, जो बाउंड्रीज हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं जो कि अपने मतलब के लिए बनाई गई हैं, बट जो अर्थ है, जो एयर है, वो वाटर है, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। वो हर जगह सेम है और वो हर जगह हमारी अपनी है, तो हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए। और लास्ट में पॉइंट फिर से बोलते हैं कि रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। हमेशा याद रखो कि कोई भी फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज लैंड नहीं है। सो दिस इज इट। अब बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइम स्कीम। कोई भी राइम स्कीम पोम में नहीं है। आप देखेंगे कि लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, वो एक दूसरे की रिदम में नहीं है। तो जब भी राइम स्कीम नहीं होती उसे हम बोलते हैं फ्री वर्स। दिस पोएम इज अ फ्री वर्स। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन। आपने नोटिस किया होगा कि जो वर्ड है रिमेंबर, ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स रिपीट हुआ है पूरी की पूरी पोएम में। तो ये हो गया एग्जाम्पल रेपिटेशन का।
उसके अलावा ये जो सेंटेंस है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, ये भी फर्स्ट स्टेंजा में और उसके बाद फिफ्थ स्टेंजा में यूज किया गया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रेपिटेशन का। अब बात करते हैं स्टेंजा वाइज पोएटिक डिवाइसेस की। सबसे पहले देखेंगे स्टेंजा 1 एंड 2, जो कि आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है। तो देखिए ध्यान से। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है एंजाममेंट। एंजाममेंट मीन्स जब एक स्टेंजा में किसी भी लाइन के बाद कोई भी पोएटिक डिवाइस, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा या फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, जब कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता उसे कहा जाता है एंजाममेंट का यूज। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट स्टेंजा में आफ्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और सेकंड स्टेंजा में थर्ड लाइन के बाद पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं एंजाममेंट की। वी कैन से कि यहाँ एंजाममेंट का यूज किया गया है। सेकंड है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन, क्लोज कनेक्शन में कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होती है उसे कहेंगे एलिट्रेशन। देखिए अंडरलाइंड वर्ड्स जो है उनको देखिए। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, बॉडी ब्रीथ्स, ब साउंड यहाँ रिपीट हुई है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। लास्ट लाइन में देखिए फर्स्ट स्टेंजा की, इन विच वी ऑल शेल लाई, विच वी, व साउंड रिपीट हुई है यहाँ। और सेकेंड स्टेंजा में सेकेंड लाइन, वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, वॉर विंटर, अगेन व साउंड रिपीट हुई है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। Transferred epithet means the use of an adjective with a noun when it refers to another noun. जब किसी adjective का use एक noun के साथ ना करके बल्कि indirectly उसका किसी और noun के साथ use किया जाए उसे कहेंगे transferred epithet. Are fed by peaceful harvests. अब जो harvest हैं, जो crops हैं, वो तो peaceful नहीं है। Peaceful कौन होगा? Peaceful होंगे लोग। But यहाँ पे पीसफुल का यूज लोगों के साथ ना करके हार्वेस्ट के साथ किया गया है। एक तरह का ट्रांसफर किया गया है इस वर्ड का एक नाउन से दूसरे नाउन तक, इसे कहेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट है मेटाफोर। देखिए जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म्स हैं उनका कंपैरिजन किया गया है, उनको एक तरीके से वो एक बात की गई है मिलिट्री यूनिफॉर्म्स की। तो यहाँ पे मेटाफॉर हो गया। और वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, यहाँ पे वॉर का कंपैरिजन किया गया है विंटर के साथ। जो जो मुसीबतें लोगों को विंटर्स में झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि स्टारवेशन, वही मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती हैं जब वॉर होता है। तो ये भी हो गया मेटाफॉर। मूविंग ऑन टू स्टेंजा 3 एंड 4। अब आप देखिए एंजाममेंट का यूज यहाँ भी हुआ है। यहाँ पे काफी लाइंस के बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसे बोलेंगे एंजाममेंट। देन वी हैव एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे है थर्ड स्टेंजा की सेकेंड लाइन में आप देखिए, स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, स्लीप एंड स्ट्रेंथ, स साउंड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है उसको रिपीट किया गया है यहाँ स्लीप और स्ट्रेंथ में। उसके अलावा आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, व्हेनेवर वी आर टोल्ड, व साउंड की यहाँ पे रेपिटेशन है व्हेनेवर और वी में, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया हमारा एलिट्रेशन का। लास्ट स्टेंजा, इसमें एंजाममेंट का यूज हुआ है। आप देखें कि सेकंड और फोर्थ लाइन के बाद सेकंड लाइन के बाद पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसे कहेंगे एंजाममेंट। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और उसका लिंक भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आई रेकमेंड कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर्स लिखने में, क्योंकि आपको अपने आंसर्स लिखने तो इंग्लिश में ही हैं, हिंदी में नहीं लिखने। तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।